संभल में मंदिर दरियाफ्त करने के झूठे दावे के बाद लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाक़ों में, शहरों में, डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह के मंदिरों का मिलना अब एक सिलसिला उसका शुरू हो चुका है। कानपुर में भी आपने देखा किस तरह से मेयर 2-3 दिन से लगातार सड़कों पर नौटंकी करती हुई मुस्लिम महल्लों में मंदिर दरियाफ्त करती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसा ही एक मंदिर मुजफ्फरनगर में सामने आया, जहां पर एक बाबा के ज़रिए मुजफ्फरनगर के लद्दावाला में जो दशकों से जिस पर ताला लगा हुआ था और ये कहा गया कि दंगों के दौरान हिंदू यहाँ से पलायन कर गए थे और उसके बाद लगातार मंदिर बंद पड़ा हुआ था, उस पर ताला लटका हुआ था। इस मंदिर को कल स्वामी यशवीर अपने साथ कुछ भक्तों को लेकर मंदिर में पहुँचे। उन्होंने पूजा की और जब वो मंदिर में पहुँच रहे थे तो उस वक्त बहुत से मुसलमान लाइन से खड़े हो गए कतार लगा करके, और स्वामी और उनके चेलों के ऊपर फूलों की बरसात की गई, फूलों की बारिश की गई। उनका स्वागत किया गया कि आप इस मंदिर में पूजा करने के लिए आए हैं, यानी सद्भावना का मैसेज सो कॉल्ड मुस्लिम्स के ज़रिए दिया गया। लेकिन इसके जवाब में स्वामी ने जो बात कही वो सुनने लायक है। जहां एक तरफ मुसलमानों के ज़रिए स्वामी जी का स्वागत किया गया, वहीं दूसरी तरफ उसके जवाब में क्या कहा गया स्वामी जी के ज़रिए, वो भी आप सुन लीजिए। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ हिंदू बस्ती थी, लेकिन वे किसी कारण से यहाँ से पलायन कर गए और 35 वर्ष से यहाँ पूजा अर्चना नहीं हो रही थी। हमें जानकारी मिली कि यहाँ पर हिंदू तो रहते नहीं, लेकिन हमने सोचा भाई हिंदू नहीं रहते लेकिन हमारा धर्मस्थल है तो ये जागृत होना चाहिए। उसी बात को दृष्टिगत रखते हुए हमने आज 35 वर्ष के पश्चात यहाँ पर हवन पूजन करके अपने इस शिव मंदिर को जागृत किया है। और 2-4 दिन में समाज के लोग बैठेंगे, सनातन धर्म के विचार विमर्श होगा, फिर उसके पश्चात यहाँ पर मूर्ति स्थापित होगी, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा और भंडारा भी होगा। मुस्लिम लोगों ने पुष्प वर्षा किया है महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुस्लिम लोगों ने जो यहाँ हमारे ऊपर और सनातन धर्म के जो लोग आए थे उनके ऊपर पुष्प वर्षा की है, पहले तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा। और ये भी बताना चाहूंगा कि जब मुस्लिम लोगों के अंदर ये भावना आ जाती है कि हम हिंदुओं के ही संतान हैं, हमारे पूर्वज पहले हिंदू थे, जब ये भावना आ जाती है तो फिर परमात्मा की कृपा से वे हिंदुओं पर पुष्प वर्षा करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन जब कोई ऐसे लोग जो वातावरण को खराब करते हैं, ऐसे जिहादी इनके बीच में पहुंच जाते हैं और जिहादी पने का इनके पंप मारते हैं, तो फिर इन मुसलमानों के हाथों में जहां फूल होते हैं वहां चाकू छोरे बम आ जाते हैं। और मैं तो इनको ये कहना चाहूंगा कि तुम्हारे हाथों में आज जो ये फूल आए, बस अपने पूर्वजों को याद करते रहना और अपने हाथों में फूल ही बनाए रखना। और मैं ये कहना चाहता हूं, मैं साधु हूं, साधु हमेशा सत्य बोलते हैं और दूसरे को सलाह भी सही देते हैं। मैं अपने सभी मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि आप सनातन धर्म की लोगों की संतान हैं, आपके पूर्वजों का धर्म सनातन था। आज ये जिस मजहब में आप हैं, ये इस देश का मजहब नहीं है, दूसरे देश का मजहब है। इसलिए अपने देश के धर्म में, अपने पूर्वजों के धर्म सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में वापिस घर वापसी कर ले। और यदि आप घर वापसी करेंगे तो भारत का हिंदू समाज माला लेकर के आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। अब आपके ऊपर आधारित है, यदि आप अपने गले में हिंदुओं की माला डलवाना चाहते हो तो तैयार हो जाए और घर वापसी कर ले। और हमने हजारों से भी ज्यादा सनातन धर्म में मुसलमान लोगों की घर वापसी करा दी और सहज उन्होंने स्वीकार कर लिया। उनको हमने ऐसे समझाया जैसे आज आप लोगों के बीच में आपको समझा रहे हैं, आप भी घर वापसी करिए। तो देखा, वो स्वामी जिनका स्वागत मुसलमानों ने फूल से किया, जिनके ऊपर फूल बरसा करके उनकी जो है आवभगत की गई, उनका स्वागत किया गया, उनको वेलकम कहा गया, उनको खुशामदीद कहा गया, वो साधु अपने बयान में क्या कहते हैं कि अब मुसलमानों को घर वापसी कर लेनी चाहिए। अब ये एक बड़ा सोचने का मुकाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने
फूल बरसाए थे, जिन्होंने ये सोच करके कि हिंदू मुसलमानों में आपस में सद्भावना हो, मेल जोल हो, मोहब्बत हो, जहाँ एक तरफ साधु ने मुसलमानों के इस कदम की तारीफ तो की, लेकिन उसके साथ साथ किस तरह से इन्होंने अपने मज़हब को सबसे बढ़तर बताते हुए, सबसे पुराना धर्म बताते हुए, सनातन को धर्म बताते हुए मुसलमानों को हिंदू बनने की ही दावत दे डाली। वो अब अलग बहस है। जिस तरह से मौलाना मदनी ने कहा था कि आदम जो है दुनिया में पहले इंसान हैं जो दुनिया पर उतारे गए थे और उनका धर्म जो है वो इस्लाम था। इसलिए सबसे पुराना धर्म अगर इस दुनिया में है कोई, इस ज़मीन पर अगर कोई है तो वो है इस्लाम धर्म। और ये बातें बाकायदा साबित हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को जो दुनिया में भेजा गया था वो इस्लाम धर्म ही लेकर के भेजा गया था। और उसके बाद लगातार 1,24,000 से ज़्यादा अंबिया इकराम आए, जिनमें से कुछ ही अंबिया इकराम हैं जिनका ज़िक्र कुरान में आता है, जिनका ज़िक्र अहादीस में आता है, जिनके बारे में हम कुरान और हदीस से जानते हैं कि वो किस कौम के ऊपर उतारे गए थे। ख़ास तौर से जो 4 अंबिया थे जिनके ऊपर किताबें उतारी गई, उनके बारे में कुछ डिटेल से कुरान भी बताता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी उस पर रोशनी डालती हैं। तो जाहिर सी बात है तमाम अंबिया इकराम इस्लाम धर्म को लेकर आए। और जो एक बार ये मिथ फैलाई जाती है, बार बार ये कहा जाता है कि सनातन सबसे पुराना धर्म है इस ज़मीन पर और आपको घर वापसी कर लेनी चाहिए, तो सबसे बड़ा बात जो है, जो साबित है बाकायदा, कि इस्लाम इस दुनिया का, इस धरती का सबसे पुराना और सबसे कदीम धर्म है।